नमस्कार, स्वागत है आपका महोबा जनपद की एक और ऐतिहासिक जगह पर। क्योंकि आज मैं जिस जगह पे आया हूँ ये अपने आप में एक बहुत अच्छी जगह है। और आपने महोबा में शिवतांडव जरूर देखे होंगे। शिवतांडव के जस्ट बगल से ही गोरखगिरी पर्वत की चढ़ाई शुरू हो जाती है। और गोरखगिरी पर्वत किस वजह से खास है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इस जगह को इतना खास बनाती हैं, आज आप इस पूरी वीडियो में देखेंगे। क्योंकि मैं आपको लेके चलने वाला हूँ गोरखगिरी पर्वत के ऊपर और देखते हैं कि कहाँ सिद्ध बाबा जी का स्थान है, कहाँ वो झील है जिसके बारे में हमेशा ही चर्चा होती रहती है। अंधेरी गुफा, उजेली गुफा, इन सब चीजों के बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और लेके चलते हैं हम आपको मंदिर के ऊपर। पहले इस पहाड़ पर जाने का जो रास्ता था वो काफी कठिन वाला रास्ता था, क्योंकि पहले आपको पहाड़ चढ़ के जाना होता था पतली पतली पगडंडियों से। लेकिन फिलहाल में आप देख सकते हैं कि नीचे से लेके ऊपर तक जाने का रास्ता जो है ये पूरी तरीके से बन चुका है। जगह जगह पर झीलें बना दी गई हैं। इसके बाद इंसान जो भी यहाँ पर लोग पर्यटन की नजर से आ रहे हैं देखने, वो आराम से ही सिद्ध बाबा के स्थान तक आप जा सकते हैं। (1857) में एक क्रांति जो थी अंग्रेजों के खिलाफ, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति छेड़ी थी, उसी तरीके से महोबा में भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनके मन में क्रांति की आग जली थी। और उस समय अंग्रेजों का शासन था, क्योंकि 1857 का समय आप समझ सकते हैं कि देश में अंग्रेजों का बहुत बड़ा स्वामित्व था। तो लगभग उसी समय जब महोबा जनपद में कुछ अंग्रेज आए और उन्होंने महोबा में कई लोगों को मारा पीटा या फिर महोबा को कब्जाने की कोशिश की, उस समय एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसे आज भी हम हवेली दरवाजा के नाम से जानते हैं। बहुत कम ही लोग जानते हैं हवेली दरवाजा की उस दास्तां के बारे में, जहां पर 17 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी महोबा जनपद के, और वो जगह थी हवेली दरवाजा। फिलहाल आप मेरे ऊपर देख सकते हैं पीछे तरफ एक समाधि जैसी बनी हुई है। और ये समाधि मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज की है, क्योंकि जिस समय महोबा के लोग पर भड़के, उनके अंदर एक आग जली बदला लेने की, तो उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ना चालू कर दिया। तो जान बचाते हुए कुछ अंग्रेज गोरखगिरी पर्वत की तरफ आए थे, जहाँ पर बकरी चरा रहे कुछ चरवाहों ने अंग्रेजों को मार दिया था। तब से लेकर आज तक अंग्रेजों की समाधि भी गोरखगिरी पर्वत पर बनी। तो जैसे कि हम लोग शिवतांडव मंदिर से पर्वत की तरफ चढ़ाई करते हैं, तो ये पहला पायदान आता है जहाँ अधिकतर जो यहाँ के लोग आते हैं घूमने, वो यहाँ पर विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्राकृतिक और अच्छी जगह है। और यहाँ से कई ऐसी ऐसी चीजें भी दिखती हैं जो हो बड़ी ताज्जुब वाली होती है। जैसे आप मेरे पीछे वो शिला देख सकते हैं, जिसे कछुआ शिला कहते हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो उसकी आकृति लगभग लगेगा जैसे कोई कछुआ हो। कई प्रकार की ऐसी आकृतियाँ गोरखगिरी पर्वत में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो हम लोग अभी पहाड़ को चढ़कर उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर एक दरवाजा बना हुआ है। और ये दरवाजा प्राकृतिक दरवाजा है, कुदरत ने ही बनाया है। और अब तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा रास्ते वास्ते का काम हो गया है। तो पहले यहाँ पर काफी गहराई थी, चारों तरफ पहाड़ के पत्थर थे और पत्थरों को बीच से ही इस दरवाजे से जाते थे। तो ये सिद्ध बाबा का प्रमुख गेट भी कहा जाता था कि ये गेट नंबर 1 है। इसके बाद सीढ़ियां चालू होती थी जो कि पत्थरों से बनी थी। अभी देखते हैं वो सीढ़ियां हैं या फिर नए विकास की तरफ से ही उन सीढ़ियों को भी तोड़कर अलग से सीढ़ियां बनाई गई हैं, वो भी देखते हैं अभी आगे। तो ये है वो दरवाजा। तो मैं फिलहाल में शिवतांडव मंदिर से चढ़कर अब आ चुका हूँ सिद्ध बाबा जी के मुख्य स्थान पर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इस समय गोरखगिरी पर्वत में और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है इस समय मेरे साथ में जिन्हें हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। सभी महोबा के लोग आपसे परिचित हैं, श्री तारा पाटकर जी। और इस जगह के बारे में या महोबा के बारे में संक्षिप्त रूप से अगर कोई जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं तो आप हैं। तो मैं सबसे पहले इस पर्वत के बारे में पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि हम सब लोग, बहुत कम ही लोग इस पर्वत की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। कुछ आपकी वजह से अगर हम जान पाएंगे सभी लोग तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, ये गोरखगिरी पर्वत है और गुरु गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय के प्रमुख थे, प्रणेता थे, उनके नाम से है जी। 11वीं 12वीं शताब्दी में वो यहाँ रहे और उन्होंने तप किया और वो हमारे आल्हा के गुरु भी थे, क्योंकि लास्ट में आल्हा ने उन्हीं से संन्यास लेके उन्हीं के साथ चले गए थे जी। तो ये पर्वत का नाम इसी वजह से पड़ा, गुरु गोरखनाथ की वजह से। और वैसे यहाँ पे एक सीता रसोई भी है ये, और सीता रसोई इस बात का प्रमाण है कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम भी यहाँ आते थे और माता सीता के साथ, भ्राता लक्ष्मण के साथ
और वो जो है यहाँ खाना बनाती थी सीता जी। जी तो सीता रसोई यहाँ पे है और ये सिद्ध बाबा का स्थान है। जी ये सिद्ध बाबा का जो स्थान है इसमें ये अपने महोबा का सबसे पुराना तीर्थ है, क्योंकि इसके बारे में अगर आप देखें तो त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम आते थे तो रामकुंड में पहले वो स्नान करते थे, फिर यहाँ आके पूजा करते थे, फिर सीता जी खाना बनाती थी। तो ये स्थान लाखों वर्ष पुराना है, तो बहुत ही सिद्ध स्थान है, जैसा कि नाम ही है उसका, सिद्ध बाबा। और इस पर्वत के बारे में कुछ विशेषताएं हैं कि अंधेरी गुफा और उजेली गुफा के बारे में भी हम सुनते चले आए हैं। ये पर्वत जो है ना बहुत रहस्यमय पर्वत है जी, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी पहाड़ों को देखेंगे तो पहाड़ों में अलग अलग स्वरूप होता है। बहुत से पहाड़ ऐसे होते हैं जिसको देख के डर लगने लगता है कि इतनी ऊंचाई देख के डर लगता है, पर ये जो गोरखगिरी पर्वत है इसमें इसको देख के आपको ये लगेगा कि मैं इस पे चढ़ जाऊं, और किसी भी दिशा से आप कहीं भी खड़े होंगे आपको लगेगा मैं इसमें चढ़ जाऊं। अच्छा, इसमें चट्टानों का इतना खूबसूरत विन्यास है कि छोटी के ऊपर बड़ी चट्टान जैसे ये सामने देखिए रखी हुई है। जी और इसी तरह से सजी हुई हैं। ये सिद्ध बाबा का भी जो परिसर है पूरा, ये पूरा चट्टानें ऐसे लगता है कि ऊपर एक रखी गई हैं, सजाई गई हैं। और इन चट्टानों को रखने का भी इतिहास में एक जिक्र है कि ऋषि बेताल अपने यहाँ थे, एक महायक्ष थे जो ऋषि बेताल, उनकी एक मूर्ति आगे बनी है, रिखन तलैया कहलाती है। जी। तो वो जो ऋषि बेताल थे वो यक्ष थे और महाबलशाली थे। वो अकेले बड़ी बड़ी चट्टानों को उठा के रख देते थे। तो उन्होंने ये पूरा जो है पर्वत सजाया है। कहीं पर भी आप देखेंगे तो एक एक चट्टान ऊपर रखी दिखेगी और चारों तरफ आप नजर घुमाएंगे तो इसमें जीव जंतु भी बनते हैं, नाग बनते हैं। वो देखिए जैसे छछूंदर टाइप का लग रहा है, चूहा टाइप का लग रहा है। जी। जैसे वो प्रसव का वो संसर्ग चल रहा हो उनमें। जी। तो ये सामने अंधेरी चुल है, जो झंडा दिख रहा है आपको। अच्छा। इधर अंधेरी गुफा कहलाती है, इसे अंधेरी चुल कहते हैं। जी। उसमें ऊपर चढ़ते हैं, बहुत रोमांचकारी जगह है। अच्छा। और उजियारी चोल एक है जो सिद्ध बाबा के बगल से ही रास्ता है और ऊपर पहुंच जाते हैं, वो उजियारी चोल है। और एक मर्दन टुंगा भी यहाँ है, मर्दन टुंगा, जिसको कहते हैं कि कोई मर्द ही वहाँ पहुँच सकता है। अच्छा। जल्दी वहाँ कोई पहुँच नहीं पाता, वो इसके पीछे पड़ता है। तो वो मर्दन टुंगा है। एक और पीछे वाले पहाड़ पे गोरखेश्वर महादेव है जो मर्दन टुंगा के पहले हैं, जो गुफा के अंदर एक शंकर जी है, जहाँ पे पहुँचना आसान नहीं होता। हम लोग सोमवार को जाते हैं। अच्छा। तो बाकी इसमें सैकड़ों कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, और ये पूरा एक बहुत बड़ा ध्यान केंद्र है। बिल्कुल। और फिलहाल में नए तरीके से भी यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ अनुदान भी आया था इस पर्वत के लिए। ये देखिए, चूंकि गुरु गोरखनाथ से जुड़ा रहा है इसलिए योगी जी की विशेष निगाह है। यहाँ पे बहुत काम हो रहे हैं, मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये सामने ध्यान केंद्र बन रहा है। मैं कैमरामैन से बोलना चाहता हूँ, ये ध्यान केंद्र है, इसकी तरफ भी दिखाएं, क्योंकि ये प्रोसेस में है और अभी बहुत जल्दी ये बनकर तैयार होगा। हाँ, ये खूबसूरत डिजाइन है और इसके बगल में ही गुरु गोरखनाथ की मूर्ति बननी है 51 फीट की, ब्रॉन्ज मेटल की। और ये जो है बगल में बना हुआ है ओपन एयर थिएटर। यहाँ पे बीच में बैठ के कार्यक्रम होगा और लोग बैठ के देखेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये हो रहा है। और बाकी इसमें अभी जो सिद्ध सरोवर है उसका सौंदर्यीकरण होना है, काफ़ी काम है। यहाँ एक कांच का पुल भी बनना है। अच्छा। जो कि पास हो चुका है, 2 जगह हुआ था यूपी में, एक अपने यहाँ भी है। अच्छा। एक धारकुंडी में हुआ, एक इधर। और ये रोपवे भी होनी है बाद में, वो भी बननी है ताकि बुजुर्गों को यहाँ आसानी में दिक्कत ना हो। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि अब महोबा में जो गोरखगिरी पर्वत है, इसमें सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छी चीजें की जा रही हैं। तो आने वाले समय में स्थानीय लोग और पर्यटक यहाँ पर बेहद ही ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, यहाँ पर आनंद लेंगे गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि का, सिद्ध बाबा के मंदिर का, साथ ही ये चीजें जो बनाई जा रही हैं इन जगह का भी। और ये वो मंदिर है जो अभी आप सिद्ध बाबा का देख सकते हैं, क्योंकि अभी इस मंदिर पर कई सारे प्रकार के काम चल रहे हैं। इसी वजह से इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी हो रहा है। मंदिर के पीछे ही आप उजियारी चुल देख सकते हैं, क्योंकि इन पहाड़ों के बीच से एक पतली सी रास्ता है जहाँ पर स्थानीय लोग जाते हैं। और सामने वाले पहाड़ को हम अंधेरी चुल के बारे में भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी गुफा है जो अंधेरी है, कई प्रकार के वहाँ पर जानवर हैं।